जैसा कि पतरस के साथ हुआ वैसा ही होता आया है। लोगों को जो परमेश्वर का सच्चा काम करते हैं, परमेश्वर के सुसमाचार को सुनाते हैं और परमेश्वर के सुसमाचार को फैलाते हैं और जाके घर घर जाके ट्रैक्ट्स बांटते हैं, सुसमाचार सुनाते हैं, गलियों में जाके, घरों में जाके, मोर्चों में जाके परमेश्वर का जब लोग संदेश सुनाते हैं और जो लोग उस संदेश को मानते हैं और उसके पर विश्वास करते हैं, प्रभु यीशु मसीह में आते हैं, बपतिस्मा लेते हैं, नया जन्म पाते हैं, लोग बदल जाते हैं, पर उनके शत्रु कई लोग बन जाते हैं। हे भाई और बहनों, ऐसा ही परमेश्वर के काम करने वाले हर एक दास के साथ ऐसा ही होता है। जो सच्चाई के साथ परमेश्वर का सुसमाचार को सुनाता है, बांटता है, दुख उठाता है, उसे हमेशा लोग उनके खिलाफ षड्यंत्र रचते रहते हैं। कभी कभी लोग चर्चों के खिलाफ हो जाते हैं, यहाँ पे चर्च नहीं होना चाहिए था, यहाँ से चर्च को निकाल के कहीं और फिर यहाँ और बना लो, यहाँ तो बनाए हुए चर्चों को तोड़ा जाता है, यहाँ तो जो कलीसिया के चलाने वाले उसके चरवाहे होते हैं उन्हें सताया जाता है और उनके बारे में गलत बातें बोल के उन्हें बदनाम किया जाता है और लोगों के सामने उन्हें सभाओं में खड़ा किया जाता है। और कई लोगों को सुसमाचार सुनाते हैं मगर कई लोगों को जो है जेल में डाला जाता है, बिना कसूर नहीं होता है लेकिन उनके पर झूठी गवाहियाँ पेश करके उन्हें जेलों में डाला जाता है, सताया जाता है, कोड़े मारे जाते हैं और फिर उन्हें लोगों के सामने बदनाम किया जाता है। हे भाई और बहनों, अगर आपके साथ ये सब हो रहा है तो कहिए परमेश्वर की महिमा हो, क्योंकि परमेश्वर ने आपको अपने काम के लिए चुना है। परमेश्वर ने अपने काम के लिए आपको चित लगा के और नाम लेके उसने आपको बुलाया है मेरे काम करने के लिए और मेरे लिए, मतलब प्रभु यीशु मसीह के लिए दुख उठाने के लिए। पहले पतरस जब प्रभु यीशु मसीह जिंदा था, जब प्रभु यीशु मसीह के साथ रहता था, तब पतरस ने कुछ जोश नहीं दिखाया कभी भी, लेकिन पर प्रभु यीशु मसीह ने उसने कहा कि 3 बार तू मेरा इनकार करेगा। जब प्रभु यीशु मसीह का इनकार पतरस ने 3 बार किया तब उसे पता चला कि प्रभु यीशु मसीह ने जो उसके बारे में भविष्यवाणी की थी वो एकदम सच्ची है। पर पतरस का जीवन जो था पहले ढीला था, प्रभु यीशु मसीह के साथ था, जो कुछ भी काम था प्रभु यीशु मसीह करते थे ये सब देखते रहता था। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह के ऊपर उसने विश्वास किया और वो पवित्र आत्मा से भर गया, उसने प्रभु यीशु मसीह का जो छोड़ा हुआ काम था, अधूरा काम था, उसने अपने ऊपर लिया और उस काम को उसने आगे बढ़ाया और लोगों को सुसमाचार सुनाया। लोगों को सुसमाचार सुना के प्रभु यीशु मसीह के पीछे लेके आया, लोगों को कलीसिया के लिए तैयार किया, उसने लोगों को चरवाहा बनाया। प्रभु यीशु मसीह सच्चा परमेश्वर है, वही परमेश्वर का सच्चा पुत्र प्रभु यीशु मसीह है। उसी के द्वारा हमें उद्धार मिलता है, उसी के खून के द्वारा हमें मुक्ति मिलती है करके जब प्रभु यीशु मसीह ने जब पतरस ने इस वचन को सुना के लोगों को अपनी ओर किया, परमेश्वर की ओर फिराया, तो लोगों के बीच में डर फैल गया। वहाँ के राजा के बीच में अगर पतरस यहीं रहा तो ये सारे यहूदियों को, ये सारे देश को जो है बदल देगा, सारी जगह पे प्रभु यीशु मसीह का नाम ऊंचा हो जाएगा। इसलिए उन लोगों ने योजना बनाई कि पतरस को पकड़ लेते हैं और पतरस को जेल में डाल देते हैं और पतरस को जेल में डालने के बाद में दूसरे दिन जो है उसे सबके सामने फांसी चढ़ा देते हैं, या तो हत्या कर देंगे या तो उसे मार देंगे। हे भाई और बहनों, पतरस को इसीलिए पकड़ा गया था ताकि दूसरे दिन उसे मार डाला जाए, लोगों के सामने उसे खड़ा करके पत्थरवार किया जाए, या तो उसका सर अलग किया जाए या तो उसे फांसी पे लटकाया जाए। हे भाई और बहनों, मुश्किल की घड़ी थी पतरस के लिए। पतरस के साथ कोई नहीं था, पतरस को जेल में पकड़ के लेके जाया गया था और पतरस को बेड़ियों में डाला गया था। लोहे की बेड़ियां थी जो कि कभी भी नहीं टूटने वाली थी।
पैरों में थी, हाथों में थी, और जहां अंदर सलाखों के अंदर भी 2 सिपाही थे, 2 सिपाही बाहर थे, गेटों के पास भी सिपाही थे, उसका कोई बचने का चांस ही नहीं था। और ऐसी